हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में 2005 का वक्त दिखाया जाता है, जब सूरज की शुआएं तेजी से दुनिया की तरफ आ रही थी और इससे जिंदगी का निजाम तबाह होने लगा था, क्योंकि सिग्नल्स न होने की वजह इंटरनेट चलना बंद हो गया और जगह जगह आग लग जाती है। दुनिया भर की हुकूमतें इस सबसे परेशान है। तभी साउथ कोरिया से ग्रिड बनाने का मशवरा दिया जाता है, जिस पर अमल करने के लिए काम भी शुरू हो जाता है। ग्रिड असल में मैग्नेटिक फील्ड है, जो दुनिया की हिफाजत के लिए उसके गिर्द एक लेयर बना देगा, जिससे स्पेस से आई कोई भी चीज दुनिया के लिए खतरा नहीं बन सकेगी। लेकिन ग्रिड को बनाना और फिर उसे कामयाबी से चलाना बहुत मुश्किल काम है। एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो की चोई नामी वर्कर को ये काम दिया जाता है। ब्यूरो ग्रिड को ऑन करता उसे चलाने की कोशिश करता है, जिसमें पहले तो वो नाकाम होते हैं, लेकिन फिर एकदम से ग्रिड चलने लग जाता है, जिस पर सारी दुनिया में खुशी का समा पैदा हो जाता है। नेक्स्ट 2021 का वक्त दिखाया जाता है, जहां कहानी का मेन कैरेक्टर साया बड़ा होकर ब्यूरो में काम कर रहा है। एक दिन वो एक स्टोर के ऑनर का कत्ल होता देख लेता है, जिस पर वो पुलिस को बुलाता है, तो योक नामी पुलिस ऑफिसर भी आती है। अगले दिन साया ब्यूरो जाकर केस के बारे में सर्च करता है, तो उसे पता चलता है कि जब पुलिस मैनोक को पकड़ने गए तो योक ने उसे पकड़ ही लिया था कि तभी जैकेट पहने किसी औरत ने योक को हिट करके मैनोक को भगा दिया और खुद योक की नजरों के सामने गायब हो गई। योक ने इस बारे में सबको बताया, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता, जबकि योक का लिखा आर्टिकल साया पढ़ के बहुत दिलचस्पी लेता है। साया की दिलचस्पी की वजह ये थी कि उनका डिपार्टमेंट 30 सालों से ऐसे ही केस पे काम कर रहा है, जिसमें औरत गायब हो जाती है और इन्होंने उसे गोस्ट का नाम दिया है। फिर इनकी हेड चोई हमेशा इनसे ऐसे केस ले लेती है और इस बार भी यही होता है, जिस पर साया और उसका साथी इयोजिन गुस्सा भी होते हैं। मगर चोई उन्हें मैनोक के बारे में पता करने का कहती है, ताकि वो जान सकें कि गोस्ट ने मैनोक की मदद क्यों की। साया अपने सब साथियों से ज्यादा केस में ध्यान देते हुए चोई पर भी नजर रखता है। मैनोक जहाँ रहता था वहाँ भी जाता है, जहाँ उसको टकराव योक से होता है, जो अभी भी गोस्ट को ढूंढ रही थी, और दोनों के बीच बातों से पता चलता है कि साया का गोस्ट से पहले भी पाला पड़ चुका है, इसलिए वो उसे हर हाल में पकड़ना चाहता है। वो चोई पर भी इसलिए शक करता है। साया योक की मदद से चोई के फिंगरप्रिंट्स का मास्क बना लेता है, ताकि वो गोस्ट के बारे में जमा की हुई सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सके। सारी इन्फॉर्मेशन लेके जब वो आता है तो हमें पता चलता है कि गोस्ट ने असल में सायो के डैड को उसके सामने ही मारा था। सायो को गोस्ट इसलिए नहीं पसंद क्योंकि उसके कातिल होने के बावजूद सब सायो को ये बताते रहे कि गोस्ट उनकी मसीहा है, क्योंकि उसी ने बार बार लैब में आके ग्रिड बनाने का आइडिया दिया था। सायो और योक को मजीद ये पता चलता है कि गोस्ट एक हथियार इस्तेमाल करती है, जिससे उसने सायो के डैड को जलाकर मारा था। साथ ही वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि गोस्ट सबसे छुपती रही तो फिर योक के सामने किसी मकसद से आई थी, जबकि उधर गोस्ट मैनोक को ब्यूरो वालों से ऐसे बचाती है कि हमें पता चल सकता है कि वो टाइम को आगे पीछे कर रही है, और वो मैनोक को अपने पीछे ले जाकर एक जगह बंद कर देती है। मैनोक वहाँ से निकलकर भागने की कोशिश करता है, जिसमें कामयाब तो हो जाता है, लेकिन गोस्ट टाइम वापस करके उसे वहाँ ले आती है। दूसरी तरफ योक रेस्टोरेंट की ऑनर के बुलाने पर वहाँ जाती है, जहाँ मैनोक छुपा हुआ था। योक वहाँ पहुँचती है तो ऑनर को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। योक ड्रामे करती इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करती है तो चोई उसे अरेस्ट कर लेती है। इयोजिन और सायो उसे केस से पीछे हटने का कह रहे होते हैं कि इयोजिन को बदलकर उनकी ही साथी जोगी को भेज दिया जाता है, क्योंकि इयोजिन योक का एक्स हस्बैंड है और ब्यूरो का ये असूल है कि केस का इन्वेस्टिगेटर से डिपार्टमेंट के लोग ताल्लुक नहीं रख सकते। वहाँ योक जॉब छोड़ के छुपकर केस पर काम करने लगती है। योक को पता चलता है कि गोस्ट ने एक एजेंट को गर्दन पर हथियार मारकर कत्ल किया था, जिस पर सवाल उठते हैं कि उसने 24 साल पहले जेनिटर को क्यों पूरा जलाया था। इधर चोई, जो 24 साल पहले जेनिटर के मरने पर सबसे पहले वहाँ पहुँची थी और जेनिटर के बेटे को संभाला था, उसे यही बात परेशान कर रही है कि गोस्ट ने आखिर सायो के डैड यानी जेनिटर को क्यों मारा। इसी सोच में वो जेनिटर के बेटे को ढूंढती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका बेटा एडॉप्टेड था। साथ ही उसे 2015 में डेड बताया गया था और उसका
जिसका नाम भी सायो नहीं था। जियोक को भी सायो की बातों से शक होता है, इसीलिए वो भी जेनेटर के बारे में पता करती है। इधर सायो भी घर जाता है तो उसकी मदर के लिए रखी नर्स बदल गई होती है और वो नहीं जानता था कि वो असल में गोस्ट है। इयोजिन चोई को मशवरा देता है कि मैनोक और गोस्ट की तस्वीरें लोगों को दिखाकर उनके पकड़ने पर इनाम रख दे, लेकिन सायो मशवरा देता है कि ग्रिड के टूटने की खबर फैला दें, जिससे गोस्ट मजबूर होकर खुद ही उनके पास आएगी। लेकिन ये दोनों प्लान ही लोगों को परेशान करने वाले हैं, इसलिए चोई फैसला करने के लिए डायरेक्टर से बात करती है, जो मिनिस्टर के साथ मीटिंग बुलाता है। आखिरी फैसला ये होता है कि दोनों ही मशवरे पर काम किया जाए, जबकि स्पेशल टीम का मेजर भी डायरेक्टर के साथ मिलकर ये फैसला करता है कि गोस्ट को या तो जख्मी करके पकड़ा जाए या फिर मार दिया जाए। दूसरी तरफ जियोक गोस्ट को ढूंढ रही होती है कि मैनोक उस पे हमला कर देता है, मगर जियोक उसका मुकाबला करके उसे अरेस्ट करती पुलिस को कॉल कर देती है। साथ ही गोस्ट के रेस्टोरेंट से मंगवाए खाने की तरफ इशारा कर ये क्लू भी दे देती है कि गोस्ट बाहर से खाना लेकर खाती थी। इधर चोई अपने टीम के साथ रेस्टोरेंट्स की सीसीटीवी देखकर पता लगा लेती है कि गोस्ट वाकई कोई जिन या एलियन नहीं बल्कि इंसान ही है, इसलिए उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जिसके बाद वो इयोजिन और सायो के साथ स्टेशन मैनोक के पास जाती है। दूसरी तरफ गोस्ट ग्रिड दिखाने जाती है तो फायरिंग से जख्मी होकर वहाँ गिर जाती है, जबकि दूसरी गोली चोई को लगती है जो फौरन मर जाती है। डायरेक्टर वहाँ आता है और चोई का कोई ख्याल किए बगैर खुशी खुशी गोस्ट और उसका टेलीपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला हथियार लिए लैब जाता है। इयोजिन और सायो मिनिस्टर के आने पर उसके साथ लैब आते हैं, जहाँ बंधी हुई गोस्ट के हाथ को काट कर चिप निकाली जाती है, जो हथियार से जुड़कर टेलीपोर्ट होने में काम आता था। और डायरेक्टर मिनिस्टर के साथ फैसला करता है कि वो हथियार को तोड़ देंगे, जो सायो उनके हाथों के हिलने से पढ़कर समझ आता है। डायरेक्टर सबको अलग अलग काम देकर भेज देता है और इयोजिन को गोस्ट से सवाल करने के लिए वही रोकता है, जिसके दौरान गोस्ट ड्रग्स के जेरे असर भी सिर्फ इतना ही बता पाती है कि वो 2091 से आई है। बाकी वो इसलिए नहीं बता पाती क्योंकि वो पहले ही टेलीपोर्ट करने की वजह से बहुत कमजोर थी और अब ड्रग्स की वजह से। इधर सायो को जियोक और सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं, जो जान चुके थे कि वो इतने सालों पहले मारे जाने वाले जेनेटर का बेटा है और वो टेलीपोर्ट के हथियार लेकर टाइम में पीछे जाकर सबको बचाना चाहता है। सायो को तभी मैसेज मिलता है जिसमें गोस्ट ने उसे उसी की मदर को मारने की वीडियो दिखाई होती है, जिस पर सायो परेशान हो जाता है। सायो फौरन लैब जाने लगता है, पर सिक्योरिटी वाले उसे जाने नहीं देते। जैसे तैसे जियोक और वो वहाँ पहुँचते हैं तो एक नर्स अलार्म बजा देती है, जिस पर मेजर अपनी टीम के साथ लैब का दरवाजा खोलने लग जाता है। इस सब को नजरअंदाज करते सायो गोस्ट से अपने मदर के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि वो अपनी माँ को दोबारा जिंदा कर सकती है अगर वो चिप गोस्ट के अंदर डाले और गोस्ट टाइम में वापस चली जाए। लेकिन ये देखकर इयोजिन गोस्ट की गर्दन पर ड्रग्स का इंजेक्शन रखकर सायो को उसको मारने की धमकी देता है। सायो कुछ सोचे समझे बगैर अपने हाथ पर कट लगाकर अंदर चिप गुजारता है और हथियार पकड़कर टाइम में वापस चला जाता है। जिस दिन उसके दादा को मारा गया था वो उस दिन वापस जाता है और हमें पता चलता है कि सायो के डैड असल में जेनेटर नहीं बल्कि वहाँ काम करने वाले रिसर्चर थे, जिसे गोस्ट ने सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड लेने के लिए मारा था। इसलिए सायो गोस्ट से सवाल करने के लिए वहीं रुकता है और गोस्ट उसके हाथों में ही जान दे देती है, जिसकी वजह से ग्रिड नहीं बन पाती और उस साल बहुत तबाही होती है। सायो ग्रिड ना बनने फ्यूचर में 2021 में जाता है, जहाँ उसे अपने डैड एक केमिकल इंजीनियरिंग के बॉस बने मिलते हैं और उसकी फैमिली बहुत अमीर हो गई होती है, जिस पर सायो बहुत खुश वहाँ वक्त गुजारने लग जाता है। लेकिन उसे बार बार उन लोगों का ख्याल आता है जिनसे वो ग्रिड बनाने माजी में मिला था, इसलिए वो जियोक से मिलने जाता है जो लाइब्रेरियन होती है और उसका चेहरा बहुत से लोगों की तरह सोलर विंड की वजह से झुलस गया होता है, जो देखकर सायो बहुत दुखी होता है। वो वक्त में वापस जाकर ग्रिड बनाने का फैसला करता है, लेकिन जब वो वापस जाकर लैब में काम कर रहा होता है तो उसके डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जिनसे बचते हुए वो गलती से उन्हें मार देता है। सायो इस पर बहुत दुखी होता है और टाइम वापस करता है, लेकिन हर बार उसे किसी न किसी को मारना पड़ता है, जिस पर ग्रिड के 2021 में जाकर गोस्ट से मिलकर इस बारे में पूछता है, मगर गोस्ट उसे बताती है कि वो हर चीज ट्राई कर चुकी है लेकिन कोई हल नहीं निकलेगा। जो ना मानते हुए सायो वापस जाता है, लेकिन उसमें भी उसे गोस्ट को बचाने के लिए जेनेटर को मारना पड़ता है, जिस पर सायो बहुत परेशान हो जाता है
और उसी टाइम में वापस आता है जब उसने चिप अपने अंदर डाली थी। वो सबको गोस्ट के सही होने के बारे में बता रहा होता है कि जोंगी इयोजन को कॉल कर दरवाजे के बारे में कुछ बताती है, जिस पर इयोजन आगे होता है तो दरवाजे को खोलने के लिए बॉम्ब फट जाते हैं और सायो और योग अपने सामने इयोजन को मरते देखते हैं। तभी गोस्ट उन्हें टाइम में वापस भेज देती है जब योग ने मैनक को पकड़ा था और उन्होंने गोस्ट के पकड़ने के लिए पूरी मुहिम नहीं बनाई थी, और गोस्ट इन दोनों को ऐसे भेज पाती है कि सायो के अंदर चिप रह चुकी होती है, जबकि योग को उसने हथियार से उसे जलाया था। बहरहाल उस वक्त में वापस जाकर योग मैनक को नहीं पकड़ पाती, जिस वजह से जेनेटर औरत मारी जाती है। जबकि सायो को पता चलता है कि उसके डैड ने उस वक्त के माजी में ग्रिड बनाया था, लेकिन उसने एक जेनेटर को भी मारा था और ग्रिड बनाने की वजह से सायो को आसानी से जॉब मिली थी। योग सायो से मिलने जाती है जहाँ वो पूरे मसले पर बात करते हैं, जिससे पता चलता है कि सायो के डैड को ग्रिड बनाने वाला इसलिए समझा जाता है क्योंकि जब सायो माजी में गया था तो वो बिल्कुल अपने डैड की जवानी जैसा दिखता था, इसलिए उसे ही जेनेटर का कातिल भी समझा गया। मजीद ये कि गोस्ट ने सायो की मदर को बस विटामिन दिया था, मारा नहीं था, यानी ये गोस्ट का ही प्लान था कि वो पकड़ी जाए। और दोनों ये बात भी समझने की कोशिश करते हैं कि गोस्ट मैनक को क्यों बचा रही है, जबकि मैनक उसी जेनेटर का बेटा है जिसे गोस्ट ने मारा था। फिर मैनक, सायो और योग में कनेक्शन क्या है जिसकी वजह से गोस्ट इनकी मदद कर रही है। योग वहाँ से निकलकर गोस्ट और मैनक का डीएनए चेक करने के लिए भेजती है, लेकिन उसे पता चलता है कि गोस्ट का खराब डीएनए सही हो गया है और गोस्ट योग से मैटरनल यानी माँ की फैमिली का ताल्लुक रखती है, जबकि मैनक से पैटर्नल यानी बाप की फैमिली का ताल्लुक रखती है। और मैनक का ताल्लुक बहुत कम है, यानी वो किसी रिश्तेदार जैसा है। और ये खबर सुनकर योग बहुत परेशान हो जाती है। उधर चोई को मैनक की ऑर्फनेज जाकर पता चलता है कि मैनक का असल नाम मैनक नहीं था, बल्कि वो जेनेटर का वो ही अडॉप्टेड बेटा है जिसे वो पहले ढूंढ चुकी थी। और चोई को सारी बातें छोड़ते समझ आ जाता है कि सायो टाइम ट्रैवल कर चुका है और वो उसे मिलने जाती है। और दोनों के बीच बहस चल रही होती है कि चोई को मैनक के पकड़े जाने की खबर मिलती है। चोई और सायो वापस आकर मैनक से बात कर रहे होते हैं कि मैनक अपने डैड के कातिल को पहचान कर उस पर हमला करते हैं, जिस पर उन्हें अलग करवा कर मैनक को कमरे में जबकि सायो को लैब ले जाया जाता है, जहां उससे सारे सवाल किए जाते हैं जिनका वो जवाब देता है। लेकिन वो डायरेक्टर और चोई इस पर खुश होने के बजाय उसे टाइम ट्रैवल की पूरी मालूमात नहीं लेने पर डांटते हैं। वो इस बारी गोस्ट को पकड़ने का अलग प्लान बनाते हुए मैनक को इस्तेमाल करने का सोचते हैं, लेकिन मैनक वहाँ से निकलकर भाग जाता है। असल में ब्यूरो मैनक और सायो दोनों को इस्तेमाल कर गोस्ट को पकड़ना चाहते हैं, इसलिए वो भागे हुए मैनक के पीछे सायो को भेजते हैं, जिसे सबसे छुपा हुआ मैनक कत्ल कर देता है। और सायो को याद आता है कि गोस्ट ने उसे बताया था कि वो भी मारा जाएगा, लेकिन आखिर में गोस्ट को तरस आता है और वो मैनक के भागने पर टाइम वापस ले आती है, जिस पर योग सायो से मिलती है और दोनों बात कर रहे होते हैं कि मैनक योग पर हमला करने लगता है। गोस्ट वहाँ आकर उसे रोकने लगती है कि वहाँ गोस्ट जैसा कोई शख्स आकर उसे रोक देता है, जिस पर दोनों में लड़ाई होने लगती है, जिसके आखिर में योग सायो को बचाते हुए मारा जाता है, जिस वजह से गोस्ट टाइम पीछे करती है, लेकिन उस जैसा शख्स उसे रोक देता है और उसे वहाँ से ले जाता है, जबकि पीछे रह जाने वाला सायो मर जाता है। और उसकी फ्यूनरल के बाद चुई अपने डिपार्टमेंट को आगे बढ़ा लेती है। इस सब के 1 साल बाद योग को दिखाया जाता है, जिसकी एक बेटी है, और उसके साथ वक्त गुजारते हुए मंजर देखकर याद आता है कि ये वही वक्त है जो उसने गोस्ट के हथियार मारने पर देखा था। तभी वहाँ इयोजन आ जाता है जो उसे उसकी हिफाजत के लिए वहाँ से ले जाता है और वो गोस्ट और सायो से मिलते दिखाए जाते हैं, जबकि पुराने वक्त में ब्यूरो की बिल्डिंग को और ग्रिड को तबाह होते दिखाया जाता है। आखिरी सीन में गोस्ट को एक जगह लेटे दिखाया जाता है और उस जैसे 2 लोग उसके सामने खड़े होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।